अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि ऊंट पानी पिए बगैर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? अगर आपका जवाब चंद हफ्ते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऊंटों के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर 6 से 7 माह तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। और इसी वजह से ऊंटों को सहरा के बहरी जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इस लंबे टाइम के बाद जब ऊंट को पानी मिलता है तो वो एक ही वक्त में 100 से 150 लीटर पानी पी सकता है। और इस पानी को ये ऊंट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाद में ये अपनी बॉडी में मौजूद इसी पानी को इस्तेमाल करके कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। शॉकिंग राइट? और दोस्तों, ऊंटों को कभी कभार एक खतरनाक बीमारी से गुजरना पड़ता है जिसे हयाम कहते हैं, जिसमें ऊंट खाना पीना छोड़ देते हैं और इनके जिस्म में एक जहर बनने लगता है। और इस बीमारी से बचने के लिए ऊंट को जहरीला सांप खिलाया जाता है। और जब ऊंट इस जहरीले सांप को निगलता है तो इसके जहर की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये ऊंट के आंसू बेहद कीमती होते हैं, क्योंकि इस इलाज के दौरान ऊंट की आंखों से जो पानी निकलता है इससे कई किस्म की बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। और सांप के निकलने के कुछ ही घंटों बाद ऊंट को बेहद भूख और प्यास लगती है, जिसकी वजह से ये 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी प्यास नहीं बुझती और ये बार बार पानी पीते हैं, जिसके कुछ ही दिनों के बाद इनकी बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, कुदरत ने ऊंट को इस तरह डिजाइन किया है कि ये अपनी माँ या अपने साथ पैदा हुई किसी ऊंटनी के साथ कभी भी जिना नहीं करता। हालांकि दूसरे कई जानवर इस रूल को फॉलो नहीं करते। कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक अरबी शख्स ने एक ऊंट को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर जिनसी मिलाप के लिए उसकी माँ के ऊपर छोड़ दिया। जब ये ऊंट अपनी माँ के करीब गया तो ऊंट ने अपनी माँ को पहचान लिया और बेहद गुस्से में आ गया और अपने मालक को मारने लगा, जिसकी वजह से उसके मालक की वहीं मौत हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद उस ऊंट की भी मौत हो गई। और दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक जब ऊंट को गुस्सा आता है फिर वो किसी पर भी रहम नहीं करता, फिर चाहे उसका मालक ही क्यों ना हो। और गुस्से की वजह से इसके मुंह से जाग निकलने लगती है और इसी गुस्से की वजह से ये खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक ऊंट के अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है, इसलिए ये बेहद काम रहते हैं। और ऊंट की खसूसियात में से एक ये भी है कि ऊंट की आंखों में 3 किस्म की परतें होती हैं जो इसे सहरा में आने वाले रेत के तूफानों से बचाती हैं। और इनकी आंखें गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। और साथ ही साथ इनके नथने यानी कि नाक के सुराख ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके और वो इन रतीले तूफानों में भी चीते की तरह दौड़ सके। और एक ऊंट सहरा में 50 से 55 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और वो लगातार 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करके दौड़ सकते हैं, यानी एक ही घंटे में बिना रुके 40 से 45 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। और एक हदीस के अंदर आता है कि ऊंट को शैतान से पैदा किया गया है और हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। और जब भी ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह ताला का नाम लेकर सवार हो। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के बाड़ों में नमाज पढ़ने से भी मना किया है। कहा कि बकरी के बाड़ों में नमाज पढ़ो लेकिन ऊंट के बाड़े में नमाज ना पढ़ो, क्योंकि हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के गोश्त को खाने के बाद वजू करने का हुक्म भी दिया, यानी कि अगर किसी शख्स का ऊंट का गोश्त खाने से पहले वजू है तो गोश्त खाने के बाद उसका वजू टूट जाएगा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊंट के नथने इंतहाई सेंसिटिव होते हैं और अपने इसी फीचर की वजह से ये सहरा में भी पानी को कई किलोमीटर दूर से सूंघ सकते हैं और 30 से 40 किलोमीटर के फासले से किसी भी स्मेल को सूंघने की पावर रखते हैं। और वैसे तो आमतौर पर ज़्यादातर लोग गाय का दूध पीते हैं और वहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में अक्सर ऐसे जानवर का दूध इस्तेमाल करते हैं जो करीब और ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो। लेकिन ऊंट का दूध सबसे ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है। इसमें गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा आयरन और 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। हैरानी की बात यह है कि ऊंटनी का दूध इंसानी माओ के दूध के करीब तरीन है, यानी ये इंसानी माओ के दूध से मिलता जुलता है। और इस दूध की एक बड़ी खूबी ये भी है कि इसमें लैक्टोज की मकदार बहुत कम होती है, यानी वो लोग जो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो बगैर किसी बुरे असरात से इस दूध को पी सकते हैं। और इसके अलावा ऊंटों में भारी बोझ को उठाने की शानदार सलाहियत भी होती है। बैक्टीरियन ऊंट एक दिन में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, जबकि ड्रोमेड्री 100 से 120 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। और जब ये चलते हैं तो ऊंट के जिस्म की एक साइड की दोनों टांगे एक ही वक्त में हरकत करती हैं, जिसे पेस कहते हैं।
चूंकि इनके कोहान में जखीरा शुदा चर्बी होती है जो इन्हें तवानाई फराहम करती है, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक बिना खाए पिए कई 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं।